सेट 35 चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले प्रश्न को अच्छा से समझना है। अगर प्रश्न समझ में आ गया तो बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व हो जाएगा। तो इसमें क्या बोल रहा है, यदि एक व्यक्ति 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है तो वह रेलगाड़ी छूटने के 7 मिनट बाद स्टेशन पर पहुंचता है, किंतु यदि वह 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है तो 5 मिनट पहले पहुंचता है। उसके आरंभिक स्थान से स्टेशन की दूरी किलोमीटर में होगा। बहुत ही आसान है। अगर आप समय, दूरी तथा चाल का वीडियो नहीं देखे होंगे तो प्ले लिस्ट में जाके सीरियल वाइज देख लीजिए, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो इसको कैसे सॉल्व करना है, तो पहले 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है तो 7 मिनट देर से पहुंचता है। जब 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है तो 5 मिनट पहले पहुंच जाता है। एक में देर हुआ है और एक में पहले पहुंच गया। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, समय का अंतर ज्ञात करना है। तो समय का अंतर क्या होगा, एक में देर से पहुंचा है और एक में पहले पहुंच गया, तो ये दोनों को जोड़ देंगे तो समय का अंतर मिल जाएगा। अगर दोनों में देर रहता तो अंतर लेते, यानी कि दोनों का अंतर करेंगे तो समय का अंतर मिल जाएगा। अगर दोनों में पहले यानी कि दोनों कंडीशन में पहले पहुंच रहा है तो ये दोनों का अंतर लेंगे, वही समय का अंतर होगा। लेकिन एक में देर हुआ है और एक में पहले पहुंच गया है तो ये दोनों को जोड़ देंगे तो समय का अंतर मिल जाएगा। तो समय का अंतर कितना है, 12 है। अब क्या करना है, तो दोनों चाल को ऊपर में गुना करना है और नीचे में अंतर करना है। तो 6 - 5 करेंगे और यहां पर समय का अंतर हम लोग निकाल चुके हैं तो इसमें गुना कर देना है। तो यहां पर 12 रख दिए। इसके बाद अब यहां पर आपको समझना है, ये जो समय का अंतर आया है मिनट में आया है, क्योंकि यहां पर मिनट में लिखा हुआ है। तो आपको घंटा में बदल लेना है, क्योंकि यहां पर हम लोग किलोमीटर प्रति घंटा में यूज कर रहे हैं चाल को। तो 60 से डिवाइड करेंगे तो घंटा में बदल जाएगा। इसी को सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा। तो देख लीजिए, यहां पर सबसे पहले काटेंगे तो 12 एकम 12, 12 × 25 = 60 और यहां पर कितना है, 5 × 6 है और नीचे में अंतर करेंगे तो 1 होगा और यहां पर 1/5 है। ये 5 और ये 5 कैंसिल हो गया, यानी कि इसका सही आंसर आ गया है 6 किलोमीटर। तो क्या बोला था, आरंभिक स्थान से स्टेशन की दूरी किलोमीटर में होगा तो कितना होगा, 6 किलोमीटर होगा। देख लीजिए, ख ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है दूसरा नंबर। इसमें क्या बोल रहा है, 10%, 20% और 25% के क्रमिक बटों के समतुल्य एक अकेला बट्टा होगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सूची मूल्य मान के चलना है। तो लिस्ट प्राइस यानी कि सूची मूल्य मान के चलना है। तो मान लेते हैं कि सूची मूल्य 100 है। अब आपको क्या करना है, सेलिंग प्राइस सबसे पहले निकालना है। तो क्या करेंगे, 100 गुने, अब यहां पर आपको समझना है, यहां पर डिस्काउंट दे रहा है तो सबसे पहले 10% का डिस्काउंट दे रहा है, यानी कि छोड़ रहा है। तो आपको क्या करना है, 100 - 10 करना है तो 90 होगा, यानी कि 90/100 करेंगे। इसके बाद फिर से 20% का डिस्काउंट दे रहा है तो आपको क्या करना है, 100 - 20 करेंगे तो क्या होगा, 80 होगा। तो 80 को यहां पर रखेंगे और बटे में 100 रखेंगे। इसके बाद फिर से 25% का डिस्काउंट दे रहा है, यानी कि 25% छोड़ रहा है। तो आपको क्या करना है, 100 - 25 करना है तो कितना होगा, 75 होगा। तो यहां पर 75 और बटे में 100 रखेंगे। इसी को कैलकुलेट करेंगे तो सबसे पहले सेलिंग प्राइस मालूम होगा। तो ये 100 और ये 100 कैंसिल और यहां से 2 0 कैंसिल। इसके बाद 3 से काटेंगे तो 25 × 75 और 25 × 4 = 100, ये कट चुका है। और 4 से 4 दूना 8। अब इसको गुना कर लेते हैं तो 9 दूना 18, 18 × 3 = 54। तो गुना किए तो कितना आया, 54 आया। यानी कि सेलिंग प्राइस कितना है, तो 10% छूट देने के बाद, 20% छूट देने के बाद, 25% छूट देने के बाद कितना में बेचा है, यानी कि इतना में बेचा है। तो इसमें क्या बोला है, समतुल्य एक अकेला बटा क्या होगा, तो इतना में बेचा है तो कितना छोड़ दिया, यानी कि सूची मूल्य इतना था और इतना में बेचा तो कितना छोड़ दिया। तो आपको क्या करना है, 100 में इतना माइनस कर लेना है। तो माइनस कर लेते हैं तो 1 दाएं 10, 1 दाएं 10, यहां पर 10 है। 10 में 4 तो 6 और यहां पर कितना है, 9। 9 में 5 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, यानी कि 5 4 9, यहां पर 4, यानी कि 46। अब समझने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि हम लोग सूची मूल्य 100 मान के चले हैं तो यहां पर 46 आया तो ये 46 डायरेक्ट परसेंटेज में होगा। तो देख लीजिए, यानी कि एक अकेला बटा क्या होगा, यानी कि 46% होगा। तो कहां पर है, सी ऑप्शन सही है। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। एग्जाम में एक बार सीखना होगा, समझना होगा। एक बार सीख लिए, समझ लिए तो फिर कभी कोई दिक्कत नहीं होगा। अगला प्रश्न तीसरा नंबर। इसमें क्या बोल रहा है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें से 7 घटाने पर शेष बची संख्या 20, 28, 35 और 105 में से प्रत्येक से पूर्णतया विभक्त हो जाए। तो आपको क्या करना है, तो सबसे पहले इसका एलसीएम निकालना है और एलसीएम में 7 को जोड़ देंगे तो प्रत्येक दशा में 7 शेष बचने लगेगा। अगर उसी 7 को फिर से घटा देंगे तो पूरा डिवाइड होने लगेगा। लेकिन आपको एलसीएम निकालने के लिए भी सीखना है। तो सबसे बड़ी संख्या को सबसे पहले ले लेना है, कितना है, 105 है। इसके बाद
20 से चेक करेंगे कि ये डिवाइड होता है या नहीं होता है। तो 20 से डायरेक्ट तो नहीं हो रहा है, तो आपको छोटा छोटा पार्ट में तोड़ना है। तो 5 चौके 20 इस तरीके से, तो 5 से ये डिवाइड होगा और 4 से डिवाइड नहीं होगा, तो 4 से इसमें गुना कर लेना है। इसके बाद आपको चेक करना है 28 से। तो 28 को आप लिख सकते हैं 7 चौके 28, 4 से ये डिवाइड हो गया और 7 से ये डिवाइड हो जाएगा, यानी कि 7 से कितने बार में डिवाइड होगा, 15 बार में। तो 7 से ये डिवाइड हो गया और 4 से ये डिवाइड हो गया, तो आपको 28 में से कुछ भी नहीं लेना है। अब 35 से चेक करना है, तो 35 को आप लिख सकते हैं 7 5 35, तो 35 से अब यहां पर समझने का प्रयास कीजिएगा। 35 से ये पूरा डिवाइड हो जाएगा, तो 35 से पूरा डिवाइड हो गया, तो 35 को भी नहीं लेना है, यानी कि इसी को गुना कर देंगे तो एलसीएम मालूम हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम कितना होगा, 4 5 20, तो आप डायरेक्ट 20 लिख लीजिए। इसके बाद 4 एकम 4, तो इतना आ गया एलसीएम। अब आपको समझना, ये जो एलसीएम आया है 20 28 35 और 105 से पूरा पूरा डिवाइड होगा। अगर इसमें 7 जोड़ देंगे, अगर इसमें 7 जोड़ देंगे तो पूरा पूरा डिवाइड नहीं होगा। अब क्या करना होगा, तो इसमें क्या बोला है, 7 घटाने पर, अब इसमें से 7 घटाएंगे तब पूरा पूरा डिवाइड होगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, यानी कि 427। देख लीजिए कहां पर है, ग ऑप्शन सही है। अगर एलसीएम का वीडियो नहीं देखे होंगे तो प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिए, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अगला प्रश्न 4 नंबर। सबसे पहले प्रश्न को अच्छा से समझना है। इसमें क्या बोल रहा है, 45 कलमों को बेचने पर 5 कलमों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, उसका हानि प्रतिशत क्या है। बहुत ही आसान है और इस तरह का प्रश्न एग्जाम में आता है। तो सबसे पहले आपको समझना है कि 45 कलम को तो बेचा है, लेकिन कितना में बेचा है। तो आसान बनाने के लिए आपको मान के चलना है कि 1-1 रुपया में बेच रहा है। 45 कलम है और 1-1 रुपया में बेच रहा है, तो 45 कलम को 45 रुपया में बेचेगा और 5 कलम को 5 रुपया में बेचेगा। तो 5 कलम का विक्रय मूल्य इतना है, तो इतना ही हानि हुआ है। तो हानि प्रतिशत निकालना है, तो हानि बटे क्रय मूल्य। अब आपको समझना है, हानि हुआ है, तो हानि हुआ है इसका मतलब ज्यादा में खरीद के लाया और कम में बेच दिया। तो कितना हानि हुआ है, यानी कि 5 रुपया हानि हुआ है, तो 5 रुपया कम में बेचा। अब यहां पर आपको समझना है, इसका मतलब 50 रुपया में खरीद के लाया था और 45 में बेच दिया, यानी कि 5 रुपया कम में बेचा। इसका मतलब 45 रुपया में बेचा और इसका मतलब 5 रुपया कम में बेचा, तो 50 रुपया में खरीद के लाया था, यानी कि क्रय मूल्य कितना है, 50 है। इस तरीके से आपको समझना होगा और गुने 100 कर देंगे, आंसर आ जाएगा। देख लीजिए, तो 50 दूना 100 और 5 दूना 10, यानी कि 10% का हानि हुआ है। देख लीजिए कहां पर है, ख ऑप्शन सही है। अगर आप लाभ और हानि का वीडियो नहीं देखे होंगे तो प्ले लिस्ट में जाइए और सीरियल वाइज देखिए, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अगला प्रश्न 5 नंबर। इसमें क्या बोल रहा है, 7,200 रुपया पर 4% वार्षिक दर से 8 माह का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। साधारण ब्याज ज्ञात करना है, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। मैं 2 तरीका बताऊंगा, एक बार सीखने का प्रयास कीजिएगा। तो क्या हो जाएगा, तो PRT बटे 100, यही तो होता है PRT बटे 100। सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज बराबर PRT बटे 100 होता है। लेकिन सबसे पहले आपको समझना है कि समय जो दिया हुआ है, महीना में दिया हुआ है, तो उसको वर्ष में बदल लेना है। तो 12 से डिवाइड करना होगा। तो P कितना है, 7,200 रुपया है। इसके बाद R, यहां पर R है, R कितना है, तो 4% है। और समय कितना है, समय है 8/12, तो 8 ऊपर में रहेगा और 12 नीचे आ जाएगा। इस तरीके से आपको समझना है। और नीचे में 100 है, इसी को कैलकुलेट करेंगे, आंसर आ जाएगा। तो देखिए सबसे पहले 2 जीरो काटेंगे, इसके बाद 12 छक 72, इसके बाद गुना कर लेते हैं, तो 6 चौके 24, 6 चौके 24 और फिर से 8 से गुना कर लेंगे, तो 8 चौके 32 के 2, हाथ में 3 और 8 दूना 16 और 3 कितना होगा, 19, यानी कि इतना। तो क्या इसमें निकालना था, इंटरेस्ट निकालना था। तो देख लीजिए 192। दूसरा तरीका समझने का प्रयास कीजिए। अगर आपको सिंपल इंटरेस्ट निकालना हो और समय और दर दिया हुआ है, तो आपको क्या करना है, दर और समय को गुना कर लेना है। तो गुना करेंगे तो कितना होगा, ये हो गया 4 और समय कितना दिया हुआ है, 8 माह, इसको साल में बदलेंगे तो इतना हो जाएगा। तो इसको काट लेते हैं, तो इसको काटेंगे तो क्या होगा, 4 या 12, यानी कि कितना आ रहा है, 8/3 आ रहा है। इतना परसेंट, यानी कि मूलधन का इतना परसेंट निकाल देंगे। कहने का मतलब है सिंपल इंटरेस्ट निकालना है तो आपको क्या करना है, मूलधन का RT%, समझने का प्रयास कीजिएगा। मूलधन का RT%, तो मूलधन तो इतना है और RT को हम लोग कैलकुलेट किए तो इतना आया है, यानी कि इतना आया है। तो क्या करेंगे, लिख लेते हैं। इसके बाद अब यहां पर समझने का प्रयास कीजिएगा,
RT%, तो यहां पर परसेंट है तो परसेंट को हटाएंगे तो यहां पर 2 जीरो रख दीजिए डायरेक्ट में, तो ये 2 जीरो कैंसिल और ये 2 जीरो कैंसिल। अब आपको क्या करना है, तो 3 से काटना है, तो 24 तिया 72 होता है और 8 से गुना कर लीजिए, 8 चौके 32 के 2 और 8 दूना 16 और 3 19, यानी कि इतना सही आंसर आ गया। एक बार सीखिए समझिए, फिर कभी कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर सीख लेंगे समझ लेंगे तो फिर कभी कोई दिक्कत नहीं होगा। अगला प्रश्न 6 नंबर, इसमें क्या बोल रहा है, तो इसमें 80,000 रुपया का 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा यदि प्रति वार्षिक दर 15% हो। चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है और चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करने का सबसे आसान तरीका है रेशियो मेथड। तो 3 वर्ष का है तो 3 वर्ष का रेशियो क्या होता है, 3:1 होता है। अब समझने का प्रयास कीजिएगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले 80,000 का 15% निकालेंगे। एक बार समझने का प्रयास कीजिएगा। 80,000 लिखेंगे, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, कितना है 4 जीरो है, तो 4 जीरो है, तो 80,000 का 15% करेंगे तो देखिए सबसे पहले ये 2 जीरो कटेगा, तो आपको क्या करना है, अपने माइंड में 2 जीरो हटा देना है। तो 80,000 का 15% निकालना है तो आपको क्या करना है, 80,000 में से सबसे पहले 2 जीरो हटा देना है, तो 2 जीरो बचेगा और 15 से गुना कर देना है, तो 15 अठे 120 होता है, तो आपको यहां पर 120 लिख लेना है। 15 अठे 120 होता है और यहां पर 2 जीरो बिठा देना है। इसके बाद क्या करना है, इतना आया तो इसका फिर से 15% निकालेंगे, तो इसका 15% निकालेंगे तो सबसे पहले आपको 2 जीरो हटा देना है, तो 2 जीरो हटा देंगे तो 1 जीरो बचेगा और फिर से आपको क्या करना है, 15 से डायरेक्ट गुना कर देना है, तो कितना हो जाएगा, तो 15 दूना 30, 15 दूना 30, हाथ में कितना है 3 है और 15 एकम 15, 15 और 3 कितना हो जाएगा 18, तो यहां पर हो गया 18 और 1 जीरो, तो इतना हो गया, तो यहां पर इतना हो गया। इसके बाद फिर से 15% निकालेंगे, इसका फिर से इसका 15% निकालेंगे तो आपको क्या करना है, तो डायरेक्ट ये 2 जीरो को हटा देना है और डायरेक्ट 15 से गुना कर देना है, तो कितना हो जाएगा 15 अठे 20 से, यानी कि 120 के जीरो और हाथ में कितना है 12 है, 15 एकम 15 और 12 कितना हो जाएगा, जोड़ लेते हैं, तो यहां पर 7 और यहां पर 2, इतना हो गया। अब आपको क्या करना है, तो यहां पर आपको लिख लेना है इतना। इसके बाद आपको क्या करना है, गुना करना है और सभी को जोड़ देना है, तो इसको गुना करेंगे 12 तिया 36, तो यहां पर 12 तिया 36 और 3 जीरो, इसके बाद 18 तिया 54 और 2 जीरो, तो यहां पर इस तरीके से लिख लेना है। हाँ 2 जीरो है तो यहां पर 2 जीरो लिखेंगे, 2 जीरो और 18 तिया 54 इस तरीके से लिखना है और इसको गुना करना है, तो 1 से गुना करेंगे तो उतना ही होगा, तो कितना है इतना है। आप सभी को जोड़ेंगे तो यहां पर 0, यहां पर 7 और यहां पर 4 2 6 और यहां पर 7 5 11 के 1 और यहां पर कितना होगा 4, यानी कि 41,670, 41,670, तो कहां पर है 41,670, ग ऑप्शन सही है, कभी भी मिस्टेक नहीं होगा। एक बार सीखिए समझिए, आप भी इसी तरीके से फास्ट कैलकुलेशन कर सकते हैं, और भी फास्ट करते तो जल्दी में आंसर आ जाता। अगला प्रश्न 7 नंबर, सबसे पहले प्रश्न को अच्छा से समझना है, ये कहां से आया है, यानी कि अनुपात और समानुपात से आया है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जैसे यहां पर a है तो a का वैल्यू रखेंगे, b है तो b का वैल्यू रखेंगे, c है तो c का वैल्यू रखेंगे। अब यहां पर समझने का प्रयास कीजिएगा, इसमें आपको क्या करना है, किसी एक के रूप में लेके चलना है, या तो सभी को b के रूप में लेके चलिए, या तो सभी को c के रूप में लेके चलिए, या तो सभी को a के रूप में लेके चलिए, आंसर आ जाएगा। अब यहां पर समझने का कोशिश कीजिएगा, हम b को b ही रहने देते हैं, यानी कि b के रूप में चेंज कर रहे हैं, तो a बराबर 2b दिया हुआ है, a बराबर 2b, वहां पर देखिए a बराबर 2b है तो a की जगह में आप 2b रख सकते हैं। अब आपको समझना है c को b के रूप में बदलना है, तो यहां पर दिया हुआ है देखिए 2b बराबर 3c है, तो यहां से c का वैल्यू निकालिए, तो c बराबर क्या हो जाएगा, ये 3 को हटाएंगे तो 2b बटे 3 हो जाएगा, यानी कि यहां पर c के जगह में आपको क्या रखना है, 2b बटे 3 रखना है। अब सभी में कॉमन किया है, यानी कि b, यहां पर भी b, यहां पर भी b, यहां पर भी b, तो b को काट दीजिए, तो यहां पर 2 हो गया और यहां पर 1 हो गया और यहां पर कितना है 2 बटे 3 है। अब ये 3 को हटा दीजिए, तो ये 3 को हटाने के लिए क्या करेंगे, तो आपको क्या करना है, यहां पर बटे में कुछ नहीं तो 1 है, बटे में कुछ नहीं तो 1 है, तो यानी कि बटा में जो भी संख्या है उसका एलसीएम ले लेना है, तो 1 1 3 है तो एलसीएम तो 3 ही होगा, एलसीएम से सभी में गुना कर देंगे तो एलसीएम 3 आया है, तो 3 से इसमें गुना कर देंगे तो यहां पर 6 हो जाएगा, और एलसीएम 3 है, इसमें गुना करेंगे तो यहां पर 3 हो जाएगा, और इसमें गुना करेंगे तो 3 से कट जाएगा, तो यहां पर 2 रहेगा। तो देख लीजिए
632 इसका सही आंसर है। 632 सी ऑप्शन सही है। इस तरीके से सॉल्व करना है, एक बार सीखना है, समझना है, फिर कभी कोई दिक्कत नहीं होगा। अगला प्रश्न 8 नंबर, इसमें क्या बोल रहा है, समीर तथा आनंद की वर्तमान आयु का अनुपात, यानी कि समीर तथा आनंद, तो आपको लिखते जाना है समीर तथा आनंद का अनुपात दिया हुआ है, वर्तमान आयु का अनुपात है कितना है, तो 5:4 है। इस तरीके से लिखना है। इसके बाद 3 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 11:9 होगा। आनंद की वर्तमान आयु कितनी है, तो 3 वर्ष बाद का कितना है, 11:9 है। अब आपको क्या करना है, सबसे पहला काम चेक करना है कि इसका अंतर और इसका अंतर बराबर है या नहीं। तो यहां पर 6 5 11, यहां पर अंतर 6 का है और यहां पर 5 का अंतर है। तो सबसे पहले आपको बराबर करना है। तो बराबर करने के लिए क्या करेंगे, तो इसमें कितने का अंतर है, 5 और 4 में 1 का अंतर है, तो इसमें 1 से गुना करना है। और इसमें कितने का अंतर है, 2 का अंतर है, तो 2 से इसमें गुना कर देंगे तो अंतर बराबर हो जाएगा। देखिए 2 से गुना करेंगे तो यहां पर 10 हो जाएगा, इसके बाद यहां पर 8 हो जाएगा और 1 से गुना करने पर यहां पर ज्यों का त्यों रहेगा। अब आपको चेक करके देखना है, यहां पर अंतर कितना है, 1 है, यहां पर भी अंतर 1 है। तो इस तरीके से बराबर करना है। तो ये वर्तमान का है, तो वर्तमान के लिए बगल में 0 रखना है। और ये 3 वर्ष कब का है, 3 वर्ष बाद का, तो यहां पर 3 आपको ले लेना है। अब आपको क्या करना है, तो इसमें अंतर कितना है, 1 है, तो 1 अंतर में कितना लेके चलना है, इसको जोड़ के, तो यहां पर 0 और 3 है, तो जोड़ेंगे तो 3 होगा, यानी कि 1 अंतर में 3 है और 1 अंतर में ही हम लोग निकालते हैं और यहां पर डायरेक्ट 1 अंतर में ही आ गया। तो 3 से आपको क्या करना है, वर्तमान का अनुपात कौन वाला है, ये वाला है, तो क्या करना है, अगर 3 से इसमें गुना कर देंगे तो ये किसका है, समीर, तो समीर का आयु निकल जाएगा। अगर 3 से इसमें गुना कर देंगे तो आनंद का आयु निकल जाएगा, यानी कि 8 3 की 24। आनंद का आयु कितना है, वर्तमान आयु 24 वर्ष है। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। अगर आप आयु संबंधी वीडियो नहीं देखे होंगे तो आप प्लेलिस्ट में जाके सीरियल वाइज देख लीजिए, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। मैं बहुत सा तरीका बताया हूं, एक बार सीखिए, समझिए, फिर कभी कोई दिक्कत नहीं होगा। अगला प्रश्न 9 नंबर, सबसे पहले प्रश्न को समझना है। इसमें क्या बोल रहा है, उस संख्या का 40% क्या होगा जिसका 200% 90 है। अब समझने का कोशिश कीजिएगा। मान लेते हैं कि एक संख्या x है और क्या बोल रहा है, जिसका उस संख्या का 40% क्या होगा जिसका 200% 90 है, यानी कि ये संख्या हम लोग मान के चले हैं और इसका 200% कितना है, 90 है। तो आप लिख सकते हैं x का 200% कितना है, बराबर में 90, इतना आप लिख सकते हैं। तो सबसे पहले यहां से 2 जीरो काटेंगे, इसके बाद 2 से इसको काटेंगे तो 45 दूना 90, यानी कि x बराबर कितना है, 45 है। अब संख्या तो मालूम हो गया। अब क्या बोल रहा है, उस संख्या, यानी कि वो संख्या हम लोग को मालूम हो चुका है, तो उस संख्या का 40% क्या होगा, यानी कि इसका 40% आपको निकाल देना है। 45 का 40% कितना होगा, तो निकाल लेते हैं। तो यहां पर सबसे पहले काटेंगे, 1 जीरो काट लेते हैं, इसके बाद 2 दूना 4 और 2 पचे 10 और 5 9 45 और 9 दूना 18। तो देख लीजिए 18, यानी कि उस संख्या का 40% क्या होगा, यानी कि 18 होगा। का ऑप्शन सही है। एक बार कॉन्सेप्ट को सीखिए, कॉन्सेप्ट को सीख लिए, समझ लिए, तो फिर कभी कोई दिक्कत नहीं होगा। और प्रतिशत से ये प्रश्न है, प्रतिशत का वीडियो नहीं देखे होंगे तो प्ले लिस्ट में जाइए और देखिए, बना हुआ है। अगला प्रश्न 10 नंबर, अब इसमें क्या बोल रहा है, ए एवं बी की कार्य क्षमता का अनुपात, ए और बी है और इसका कार्य क्षमता का अनुपात दिया हुआ है, कितना है, 7:1 है। अब इसमें क्या दिया हुआ है, बी किसी कार्य का 3/4 हिस्सा 21 दिन में कर सकता है, तो ए उस कार्य को कितने दिन में कर देगा। अब आपको समझना है, यानी कि 3/4 भाग बी 21 दिन में कर लेता है, तो पूरे काम को कितना में करेगा, ये सबसे पहले आपको मालूम करना है। तो बी 3/4 भाग 21 दिन में कर लेता है, तो एक भाग, कहने का मतलब पूरा काम, एक का मतलब पूरा काम, तो एक काम यानी कि पूरा काम करने में कितना दिन लगाएगा, तो ये चला जाएगा इसके बट्टे में, तो बट्टे में जाएगा तो ये चला जाएगा ऊपर। तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, यहां पर गुना कर दीजिए और नीचे वाला को ऊपर ले जाइए, ऊपर वाला को नीचे ले आइए, तो हो जाएगा 3 7 21 और 4 7 28, यानी कि पूरा काम करने में 28 दिन लगेगा। बी को पूरा काम करने में कितना दिन लगेगा, 28 दिन लगेगा। अब आपको समझना है, ये कार्य क्षमता का अनुपात दिया हुआ है, कहने का मतलब है ए 7 काम करता है तो बी 1 काम करता है, तो ये तेज काम कर रहा है ना, ये तेज काम कर रहा है और ये 16 काम कर रहा है, और 16 काम कर रहा है तो उसको ज्यादा समय लगेगा, और जो फास्ट काम कर रहा है उसको कम समय लगेगा। तो इसको 28 दिन लगा है और ये तेज काम कर रहा है, समझने का प्रयास कीजिएगा, ये तेज काम कर रहा है तो इसको कम समय लगेगा। तो कितना कम समय लगेगा, तो आपको क्या करना है,
7 से डिवाइड कर देना, यानी कि इसका जो टाइम है उसमें 7 से डिवाइड कर देंगे तो इसका टाइम निकल जाएगा। तो 7 चौके 28, यानी कि ए को काम करने में कितना लगेगा, यानी कि 4 दिन लगेगा। दिन में है ना, तो 4 दिन लगेगा। तो इस तरीके से आपको समझना है। एक बार सीखिए, समझिए, फिर कभी कोई दिक्कत नहीं होगा। अगला प्रश्न, सबसे पहले प्रश्न को समझना है। तो इस तरह का प्रश्न मैं पहले सॉल्व करके बता चुका हूं। तो इसमें क्या बोल रहा है, इकाई का अंक कितना है। तो आपको क्या करना है, जैसे क्या दिया हुआ है 1 2 5 3 और पावर में 18 है, तो आपको क्या करना है, इसमें से सिर्फ ये 3 को लेके चलना है। तो 3 का पावर आपको 18 समझना है। तो इकाई के स्थान पर क्या होगा, सबसे पहले मालूम करना है कि 3 का रिपीटिशन क्या होता है। मैं पहले बता चुका हूं। कहने का मतलब अगर 3 का पावर 1 रखेंगे तो 3 ही रहेगा, 3 का पावर 2 रखेंगे तो 3 3 9, यानी कि इकाई का स्थान पर 9 होगा। अगर 3 का पावर 3 दे देंगे तो 3 3 9 9 3 27, यानी कि इकाई का स्थान पर 7 होगा। अगर 3 का पावर 4 रखेंगे, 3 का पावर 4 रखेंगे तो 3 3 9 9 3 27 27 3 81, यानी कि इकाई का स्थान पर 1 होगा। इसके बाद फिर से रिपीट होते रहेगा, इसी तरीके से रिपीट होते रहेगा, 4 के बाद रिपीट होते रहेगा। तो आपको क्या करना है, यानी कि 3 का रिपीटेशन क्या होता है, 4 होता है। तो पावर को 4 से डिवाइड करना है। तो पावर कितना है, 18 है, तो 4 से डिवाइड कर देना है। तो 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 चौके 16, 4 चौके 16, 2 बच गया, यानी कि शेष कितना बचा, 2 बच गया। तो आपको समझना है कि 3 का पावर 2 तो कितना होगा, 3 का पावर 2 तो 9 होगा। अगर अब यहां पर समझने का प्रयास कीजिएगा, इसका रिपीटेशन कितना है, 4 है। तो अगर पूरा पूरा कटेगा तो आपको 0 नहीं समझना है, पूरा पूरा कटेगा तो आपको समझ लेना है 3 का पावर 4। तो 3 का पावर 4 तो कितना होगा, यानी कि इकाई का स्थान पर 1। अगर कहीं पर पूरा पूरा कट जाता है, वहां पर थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है। अगर पूरा पूरा कट रहा है, जैसे इसका रिपीटेशन कितना है, 4 है, तो शेष तो 4 नहीं बचेगा, क्योंकि 4 से डिवाइड कर रहे हैं तो शेष तो 4 नहीं बचेगा, पूरा पूरा कटेगा। तो पूरा पूरा अगर कट गया, यानी कि शेष 0 बच रहा है, तो आपको समझना है कि 3 का पावर 4 है। तो 3 का पावर 4 तो इकाई का स्थान पर 1 होगा। ये दिमाग आपको लगाना होगा, जहां पर पूरा पूरा कटेगा वहां पर। तो इसका आंसर क्या था, यानी कि 9। तो कहां पर है, घ ऑप्शन सही है। तो इतना ही प्रश्न था। अगर कहीं पर समझने में प्रॉब्लम हुआ है तो कमेंट में लिख के बताइए, मैं फिर से समझाने का प्रयास करूंगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।